Hi Rice, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. What's going on in next? Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं मार्च के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी। लेट्स सी। साथ में मैं आपको लास्ट में बताती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, घंटी के निशान को आपने ऑन कर देना है और ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी एनर्जीज हैं 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स। एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जो आपकी एनर्जीज़ हैं उसमें रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है मार्च के मंथ में। यानी अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका रिलेशनशिप है बट ऐसा है कुछ कि पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही, तो अब मार्च के मंथ में आपका रीयूनियन होगा, आपकी अच्छे से बातचीत होगी। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, आप अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ तक कि ना सिर्फ उनके साथ बल्कि अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक ज़बरदस्त टाइम जो है आप गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें इंजॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होगा। और बट इसके साथ ही बिल्कुल होगा क्या कि आप कुछ डिसीजंस जो हैं सेफली नहीं ले रहे, आप लोगों की बातों में ज़्यादा आ रहे होंगे। एक तो आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर के शायद फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएंगी, जो कि आपको बातें हैं अपने पार्टनर की जो पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से आप फिर से उनसे कम्युनिकेशन गैप करने वाले हैं। और अगर बातचीत होगी भी तो बहुत ही कम होगी। और जहाँ पे बातचीत आपकी अच्छे से नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप है, वहाँ अगर उसी बेसिस पे आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं, कोई जजमेंट पास करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपका रॉन्ग वे में जा सकता है, वो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कुछ भी ऐसा नहीं बोलना, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना जो कि आने वाली टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बने। बाकी ये वो टाइम है, अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा इसको वैल्यू कीजिए, पूरी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो तो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से बार बार ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। देखिए, आपको जो चीज़ें भी उनकी पसंद नहीं आती, जो बातें नहीं आपको अच्छी लगती, आप उनको वैसे बोलिए कि हाँ मुझे आपकी बातें नहीं पसंद आ रही। ये नहीं होता कि आप बिना बोले, बिना कुछ कहे आप जस्ट उनसे कम्युनिकेशन गैप कर लें और कोई भी बातचीत ना करें। आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और वो बस सब्र करके जो है वो स्टार्ट करेंगे मंथ का जो कि मार्च का है। उनको ये लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और उनको यहाँ पे रोमांटिक सरप्राइजेस भी मिलेंगे मार्च के मंथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में रिकन्सिलेशन होगा। आपके पार्टनर दिल से ये चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें, इसके लिए बस वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही सही टाइम आए तो वो आपसे इस बारे में बात करें और सारी चीज़ें जो है क्लियर करें। इसलिए कोशिश कीजिएगा उनको ज़्यादा जो है आपने हर्ट नहीं करना, इनफैक्ट हर्ट ही नहीं करना, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जो उनका टाइम चल रहा है, या अगर उनकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई परेशानी है, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनसे लाताल्लुकी आप कर लें। वो आपको अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं और इसके लिए उनसे जहाँ तक होगा वो आपको हेल्प भी करेंगे, लेकिन उनको खुद के लिए भी पॉजिटिव वाइब्स चाहिए। अगर कि आप इसी तरह से उनके साथ बातचीत रखेंगे कि कभी बात कर ली कभी नहीं करी, तो ये चीज़ उनके लिए स्ट्रेस का बाइस बन सकती है और वो बाकी अपनी पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जैसे भी हो सके आपसे कम्युनिकेशन किया जाए। इसके लिए वो कुछ शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि वो सोशल मीडिया की हेल्प लेंगे आपसे कम्युनिकेट करने में।
सोशल मीडिया के थ्रू वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, जैसे मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं, कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं, बट वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें और साथ में आपको शादी का प्रपोजल दें, उस बारे में भी वो बातचीत करना चाहते हैं। बट अगर आपका मूड उन्हें सही लगेगा तभी वो आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो एक उनके लिए स्पेशल टॉपिक है जिस पे वो बहुत अच्छे से टाइम निकाल करके बहुत सब्र से तहम्मुल से बात करेंगे। बाकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं उसमें गुड डिसीजंस आप लोग जल्दी में ले रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। देखिए जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही वहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाएं तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया, जिससे होगा क्या कि अगर आप दोनों में से किसी ने भी ऐसा किया तो उसका अंजाम आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, आगे आपको बहुत तकलीफ़ मिल सकती है और फिर कम्युनिकेशन गैप इस हद तक बढ़ सकता है कि एक दूसरे से दूरी भी हो सकती है, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो पाएगी, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर चीज़ों को सोल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा वहाँ तक बात जो है वो ना ही पहुँचे तो बेहतर रहेगा। वेल यहाँ पे देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आपने करना ये है कि देखें इस रिलेशनशिप में बहुत से ऑब्स्टेकल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जिसको आप अच्छे से कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। वो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, वो माहौल ऐसा बन जाएगा। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि देखें आपकी लाइफ में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेस्ट। वहाँ पे ये मत सोचिए मैं हार मान करके बैठ जाऊँ, मैं अब थक चुका हूँ, मैं अपने लिए फाइट नहीं करना चाहता, ना ही मैं अपने लिए रिवाइव करूँगा। तो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर इस तरह की आप बातें सोचें। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने लिए अच्छे से डिसीजन लीजिए, और जहाँ पे आपके सामने 2 रास्ते होते हैं वहाँ पे हमेशा आपको आपके दिल की सुननी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप देखें, हमेशा जो है अपने दिल से ही इंसान बनाता है और उसी से आगे चलता है। आपको ये समझना होगा, अगर आपका इसमें दिल है, आप दिल से चाहते हैं आगे इसको लेकर के बढ़ना अपनी लाइफ में, तो फिर आपके दिल में जो भी बातें हैं उनको क्लियर कर लीजिए, बजाय इसके कि एक दूसरे से आप दूरी बना लें, एक दूसरे से बातचीत ना करें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप कर लें, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और इकट्ठे होकर के बातचीत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और नोटिफिकेशन बेल को यानी कि वो घंटी के निशान को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है कि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस नहीं हो पाए। साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और फरवरी की भी लव रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, आपने अगर अभी तक वॉच नहीं की तो वो भी कर लीजिएगा। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।